नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम मीरा भाईंदर मैक्सिस मॉल के पास सरस्वती इलेक्ट्रॉनिक में खड़े हैं। मीरा भाईंदर की बहुत ही नामी और जानी पहचानी दुकान है। कल जिस तरह से सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि वीकेंड में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा, व्यापारियों ने इसको भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, सेकंड कोरोना की लहर आई है, जो लहर है बड़ी घातक है और जिस तेज़ी से स्पीड से बढ़ रहा है तो सही मायने में एक चिंता का विषय है। और व्यापारियों ने इसको एक्सेप्ट भी किया कि हमें भी साथ देना चाहिए सरकार का। लेकिन अचानक 24 घंटे भी नहीं बीते, सरकार ने दूसरा आदेश जारी किया। पूर्णतः लॉकडाउन किया गया। सिर्फ एसेंशियल दुकानें, दूध हुआ, किराने की दुकानें हुई, फल फ्रूट हुए, सब्जी की दुकानें, वही सिर्फ शुरू रहेंगी। बाकी की नॉन एसेंशियल जो भी दुकानें हैं सभी की सभी बंद रहेंगी कि पूर्ण तरह से ये लॉकडाउन है। आइए जानते हैं सरस्वती इलेक्ट्रॉनिक के मालिक से किस तरह से पिछले 1 साल में इन्होंने सफ़र किया है। दुकानें बंद रही, बिजनेस नहीं हुए, घर से पगार दी गई। देखो पीछे वर्कर खड़े हैं, दुकान जो है खाली पड़ी है। जैसे ही सवेरे दुकान खोलता है पुलिस वाले आते हैं कि दुकान बंद कीजिए। अचानक व्यापारी को जब पता चलता है कि पूर्ण तरह से लॉकडाउन हो गया है, एकदम सदमे में आता है। और स्वाभाविक है, लाखों रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। मीरा भाईंदर के कई व्यापारी आज सवेरे महानगर पालिका के मुख्यालय पे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, आयुक्त से मुलाकात करने की कोशिश की। उनको स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये ऑर्डर जो है उद्धव ठाकरे ने दिया है और सरकार का ऑर्डर है। हम सभी को इस ऑर्डर का पालन करना है, परंतु व्यापारी जाए तो जाए कहाँ। आइए जानते हैं इनकी व्यथा। जैसे कि आज कल तक तो इतना पता था हम लोगों को कि सैटरडे और संडे को दुकानें बंद रखनी है। तो बोले ठीक है, अभी कोरोना बढ़ भी रहा है तो हमें भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही आज सुबह दुकान सब व्यापारी खोल रहे, 10 बजे का टाइम हुआ, दुकान हमने भी खोली, हमारा सारा स्टाफ धीरे धीरे आया। अचानक से पुलिस की गाड़ी आई और बताया गया कि दुकानें आपको बंद करनी है। भाई बताया दुकान तो भाई सैटरडे संडे बंद है, ये अचानक से किस तरह से दुकान? बोलता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, आपको दुकानें बंद करनी है। और कुछ इनके पास भी जवाब नहीं था। तो फिर अचानक सारे व्यापारी सदमे में आ गए, सबके फ़ोन आ रहे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना सारा माल भरा पड़ा हुआ है, अचानक से इस तरह से लोगों का बैंक में चेक फटा हुआ पड़ा है, व्यापारी को पेमेंट करना है, स्टाफ को पगार देना है, चालू तारीख है। कुछ सदमे में सारे व्यापारी आ गए। लास्ट 2020 का जो लॉकडाउन था, इसका अभी तक जो नुकसान है भरपाई व्यापारी नहीं कर पाया है। फिर भी व्यापारी अपने हिसाब से काम कर रहा था, सारा टैक्स भर रहा है, जीएसटी भर रहा है, आदमी लोगों को पगार दे रहा है, दुकान के रेंट दे रहे। लेकिन अगर आज का जो लॉकडाउन है आदमी सहन नहीं कर पाएगा। एक व्यापारी और एक आम आदमी, एक छोटे दुकान के अंदर 5 से 7 आदमी का काम करते, उनकी फैमिली उसके ऊपर चलती है, सारी बंद हो जाएगी। आज व्यापारी के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने स्टाफ को पगार दे पाएगा। ये लॉकडाउन के बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा उनको। और एक बार सोचना पड़ेगा कि छोटे व्यापारी की अब सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है। अब व्यापारी रोड पे आ जाएंगे। और मुझे तो ये लगता है कि व्यापारी डर लग रहा है कि डिप्रेशन में आके कहीं गलत कदम ना उठा लेवे। कितने व्यापारी लास्ट लॉकडाउन में दुकानें बंद हो चुकी है, अभी तक वो चालू नहीं हुई है। तो ये लॉकडाउन अगर आ गया तो मुझे नहीं लगता व्यापारी बच पाएगा, सारी दुकानें बंद हो जाएगी। फिर से खुलने की कोई शक्यता भी मुझे नहीं दिख रही है। बहुत डिप्रेशन में व्यापारी है। और आज तो मतलब इतना सारे व्यापारी एकदम सदमे में आ चुके हैं। सर मुझे ये बताइए कि अचानक आपको पता चला कि लॉकडाउन हो गया, पूर्ण तरह से लॉकडाउन हो गया, महानगर पालिका में गए भी, आयुक्त साहब ने आपको क्या जवाब दिया? वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, हमको नीचे से ही भगा दिया, मना कर दिया कि भाई अभी आयुक्त साहब अवेलेबल नहीं है और ये ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, आपको इसका आदेश पालन करना ज़रूरी है। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि जो ठीक है पूर्ण तरह से सरकार ने लॉकडाउन लिया, दूसरी कोरोना की लहर है, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है चिंता का विषय है, लेकिन पाबंदियां किन चीज़ों में लगनी चाहिए? पाबंदी हम दुकान वाले, ऐसे हम टोटली यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के, सैनिटाइजर हुआ, सारा चीज़ें फॉलो करते हैं। जहाँ पे कोरोना बढ़ रहा है, जहाँ पे ट्रैफिक है, जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। दुकानों में तो दुकान वाले सारे वो हम खुद डरे हुए, हम खुद का अपना पालन नहीं करेंगे, हम खुद को पूरा बचाना है, तो हम ये करने वाले ही नहीं है। दुकान से कोरोना नहीं फैलता है, उनकी गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि दुकान वाला कोरोना कैसे फैला रहा है। जहाँ पे कोरोना फैल रहा है वहाँ पे उनको रोकना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था जो पहले चरमरा गई थी और इस दोबारा जो लॉकडाउन हो रहा है तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ा तो मेन ये है कि दुकानें फिर से अब खुलना मुश्किल। अगर ये एक महीने का लॉकडाउन है, इससे आगे अगर लॉकडाउन खींच गया
फिर व्यापारी, मुझे नहीं लगता कोई दुकान खोल पाएगा। गवर्नमेंट को, सारे व्यापारी को रोज़गार देना पड़ेगा। उनके पास वर्कर काम कर रहे हैं, उनको भी रोज़गार गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, उनकी वो जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अब दुकानें खुलना मुश्किल है। इन्होंने कहा है कि अगर 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन हुआ तो व्यापारी जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसे जो आगे जीना है ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो व्यापारी डिप्रेशन में आके कोई गलत कदम उठा ले। और स्वाभाविक है, लोग जो है ना इस बार भूख से नहीं, डिप्रेशन से और गलत कदम उठाकर अपनी जानें गंवाएंगे। सरकार को सोचना पड़ेगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। जब भी त्योहारों का समय आता है तो इस तरह के लॉकडाउन लग जाते हैं। अभी आने वाला त्यौहार है, ईद है, नवरात्रि है, त्यौहार है, ऊपर से एक गर्मी का मौसम है। कहाँ तक जो सामान्य मनुष्य है वो जीने के लिए जद्दोजहद करेगा। आज ही हमारे पास कुछ वीडियोस आए हैं, उल्लासनगर से आए हैं। हमने देखा पुलिस की लाठीचार्ज से एक व्यक्ति घायल हो गया, उसका सर फूट गया। मीरा भाईंदर में महानगर पालिका के पास लोग आक्रोश जताने लगे, वहाँ पुलिस को तितर बितर करना पड़ा। आखिर जनता जो है उनके सब्र का बांध टूट चुका है। और ऐसा न हो कि जनता सड़कों पर उतरे। सरकार को दोबारा से सोचना होगा जनहित के लिए। कैमरामैन प्रभात मिंदर के साथ शशि शर्मा।